अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम है आप लोगों को मेरे इस चैनल पे। तो काफ़ी अरसे बाद जो है इस तरह से फेस वाली वीडियो आपके सामने आ रही है, तो फिर जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनका राइट तो बनता है कि वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और गाइस, अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा और इस वीडियो को आपने लाइक भी करना, और लाइक सभी ने करना है। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सिर्फ उन्होंने लाइक नहीं करना, बाकी सब ने भी लाइक करना है। तो गाइज़, आज से हम अपने लेक्चर्स की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सेकंड ईयर के लिए भी, फर्स्ट ईयर के लिए भी, और होपफुली डेली बेसिस पे वीडियो जो है लेक्चर आपका अपलोड होता चला जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। तो गाइज़, हम आज का टॉपिक जो करने जा रहे हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। सेकेंड ईयर का आज एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो सेकेंड ईयर का हमारा टॉपिक है बेसिकली दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की प्रेपरेशन हम पढ़ रहे थे, और उसका पहले वाले सारे मेथड मैंने बता दिए हैं, सिर्फ एक मेथड रह गया था, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। इससे पहले कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, लेकिन गाइज वो जो है अल्काइंस की प्रेपरेशन में जाके मैं एक ही टाइम पे आपको करवा दूंगा उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब हम चलते हैं जी पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। ये एक मार्कर मैंने एक्स्ट्रा पकड़ा हुआ है, इसको मैं ज़रा रख देता हूँ। अब देखें पार्शियल हाइड्रोजनेशन। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं जी, हाइड्रोजनेशन क्या थी। आपने पढ़ा था कि ट्रिपल बॉन्ड लाइक आपके पास, आप इसका जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये एक बॉन्ड टूट जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती, ऐड हो जाती है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाता है इथीन। यहाँ ये रुकता नहीं है, सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो है डबल बॉन्ड, मज़ीद हाइड्रोजनेशन होती है इसकी सेम कंडीशन पे, और ये एक और बॉन्ड टूट जाता है, ये डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस, ये है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन की, तो पार्शियल का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्शियल का लफ्ज़ी मतलब होता है तकरीबन आधा, हाफ, आई वांट टू से दैट। तो यहाँ पर देखें, अगर हम ऐसा करें कि पहले स्टेप में हाइड्रोजनेशन हो और डबल बॉन्ड बन जाए, और फिर उसके बाद हाइड्रोजनेशन हो ही ना, तो ये होती है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए हमें जो कैटलिस्ट चाहिए होता है वो थोड़ा पॉइजनस कैटलिस्ट चाहिए होता है। मतलब हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है एक पॉइजनस कैटलिस्ट की, पॉइजनस कैटलिस्ट। तो जो पॉइजनस कैटलिस्ट है, पहली तो बात है ये जो वर्ड पॉइजनस है इसी पे थोड़ा एम्फेसाइज कर लें गाइस। जो इनफैक्ट पॉइजनस होता है, ये वो पॉइजन नहीं है जो हम जहर खाते हैं और बंदा जो है ना वो फौत हो जाता है ये वो वाला जहर नहीं होता। ये इनफैक्ट जो जहर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक टर्म है पॉइजन। कोई भी ऐसा मटेरियल जो रिएक्शन मिक्सचर में आ जाए और उसके आने की वजह से जो रिएक्शन है या तो स्लो डाउन हो जाए या स्टॉप हो जाए, उसको हम पॉइजन कहते हैं। जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, तो वो होता है पॉइजन। दैट इज़ पॉइजन। एक ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कि जो रिएक्शन को स्टार्ट तो करवाता है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट स्टेप रिएक्शन या तो स्लो हो जाता है या रुक जाता है, उसको हम पॉइजन कहते हैं। तो ये टर्म है बेसिकली। ये पॉइजन का मतलब जहर नहीं है, फौत होने वाला जहर नहीं है। तो गाइस देखें, इसमें दो तरह के कैटलिस्ट हैं। एक जो कैटलिस्ट है वो है लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसका नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट बेसिकली पैलेडियम मेटल होती है, बेरियम सल्फेट को इसके ऊपर सपोर्ट किया जाता है, और इसको एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्विनोलिन। ये क्विनोलिन है। अब ये जो पूरा मिक्सचर है, ये है लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये पॉइजनस कैटलिस्ट होता है। ये वाली बात एमसीक्यू में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इवन ये ई कैट और एमडी कैट लेवल पे भी आ सकता है, इसको आपने याद रखना है। दूसरा जो कैटलिस्ट होता है गाइस, वो है लिक्विड अमोनिया। ये पहला कैटलिस्ट। दूसरा इसमें जो पॉइजनस कैटलिस्ट यूज़ होता है दैट इज़ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाली बात भी मल्टीपल चॉइस है, और ये वाली बात जो है
ये भी मतलब MD-CAT लेवल पे आ सकती है। हमने जब भी सिज स्ट्रक्चर बनानी होती है हम ये यूज़ करते हैं, हमने जब भी ट्रांस स्ट्रक्चर बनानी होती है हम ये यूज़ करते हैं। सिज ट्रांस क्या होते हैं ये लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हुए हैं। अच्छा गाइस, तो अब इनका रिएक्शन देख लें, फर्ज कर लें। हम कहते हैं कि हमारे पास है, यहाँ पर आपकी बुक में जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। अब जहाँ पर R लिखा हुआ है वहाँ पर आप जो है CH3 लिख लेंगे अल्काइल ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप। तो देखें हमारे पास है 2 ब्यूटाइन, वी आर हैविंग 2 ब्यूटाइन। इसका गाइस जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, अब यहाँ एरो के ऊपर या तो आप लिंडलार्स कैटलिस्ट लिख दें या फिर इस एरो के ऊपर आप लिखें पैलेडियम बेरियम सल्फेट, आई मीन टू से बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, या तो आप ये लिख दें या फिर आप सीधा ये लिखने के बजाय लिंडलार्स कैटलिस्ट लिख दें। तो गाइस होता क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच इस जगह पे अटैच हो जाती है, एक हाइड्रोजन इस जगह पे अटैच हो जाती है, तो ये सिज स्ट्रक्चर बनता है। देखें कैसे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3। इसका बेसिकली जो नाम बनेगा दैट विल बी 2 ब्यूटीन। बुक में इस CH3 की जगह पे R ग्रुप लगा हुआ है, आप CH3 ही लिखें क्योंकि पेपर में क्वेश्चन 2 ब्यूटीन के नाम से पूछा जाता है। अच्छा, इसका नाम होगा 2 ब्यूटाइन, दिस इज 2 ब्यूटाइन। अब 2 ब्यूटाइन कन्वर्ट हो गया सिज 2 ब्यूटीन में, तो साथ में हम फिर सिज भी लिखेंगे, तो सिज 2 ब्यूटीन इसका नाम होगा। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट चेंज कर देते हैं सेम रिएक्टेंट के ऊपर, CH3 कार्बन कार्बन CH3 प्लस यहाँ पर गाइस ये चेक करें ज़रा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी हमने एटॉमिक हाइड्रोजन ली है, इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसको एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। उसके मैं रीज़न बताता हूँ हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें लिक्विड अमोनिया एज ए कैटलिस्ट, लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्रीज इसका टेम्परेचर है। अच्छा, यहाँ पर देखें होगा वैसे ही, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड अटैच हो जाती है, तो ये बन जाता है जी डबल बॉन्ड, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ CH3, लेकिन यहाँ पर एक तरफ CH3 दूसरी तरफ हाइड्रोजन। तो गाइस अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये तो था 2 ब्यूटाइन, ये कन्वर्ट हो गया 2 ब्यूटीन में, लेकिन अब इसमें एक जैसे ग्रुप जो है ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये ट्रांस होगा, दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये इसका नाम होगा। अब क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पर हमने एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ की है, यहाँ पर हम मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। अब एटॉमिक और मोलेकुलर हाइड्रोजन में आप थोड़ा सा डिफरेंस जहन में रख लें कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन बेसिकली जब हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन एक H लिख के उसका 2 स्टार्ट में लिखा जाता है, 2 3 4 5 वट जो भी है स्टार्ट में लिखा जाता है। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन एटम्स का आपस में बॉन्ड नहीं बना हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पर राइट साइड एक्सट्रीम बॉटम पे 2 या 3 या 4 लिख देते हैं, इसका मतलब है एटम्स का आपस में बॉन्ड बना हुआ है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन, और जब हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट में लगा देते हैं ये एटॉमिक स्टेट की जो है रिप्रेजेंटेशन होती है। तो गाइज अब ये दूसरी बात कि हमने यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ क्यों की, रीज़न है एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अब इनफैक्ट यहाँ पर हमने टेम्परेचर -33 डिग्री लिया हुआ है, जब -33 डिग्री लेंगे ये बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से इस ओवरऑल रिएक्शन की रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है। हम उस रिएक्टिविटी को फास्ट करने के लिए यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज़ करें तो फिर ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा और हमारी जो प्रोडक्ट है हम वो अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट इसमें हासिल कर ही नहीं सकते। तो अब गाइस ये जो है पोर्शन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपने देखना है शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें बनते कैसे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू
प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइंस, आप अल्काइंस से कैसे प्रिपेयर करेंगे? नंबर वन आपसे पूछा जा सकता है सिज टू ब्यूटीन। नंबर 2 पे आपसे पूछा जा सकता है ट्रांस टू ब्यूटीन। अब ब्यूटीन नहीं, लाजमी नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है सिज अल्कीन, या आपसे पूछा जा सकता है ट्रांस अल्कीन। तो ये दोनों तरीके हैं क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो आपको जो पूछा जाए पेपर में आपने लिखना है। ये बेसिकली 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग है, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन अलग है। आपको दोनों ही एक ही टाइम पे नहीं पूछे जा सकते। और इसके अंदर ये जो कैटलिस्ट है ये वाला, ये भी बेसिकली ई कैट, एमडी कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये आपने एज इट इज़ इनको प्रिपेयर करना। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू सिज 2 ब्यूटीन, या आपको पूछा जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये डेफिनेटली जब आपको कैटलिस्ट याद होंगे कि सिज के लिए कौन सा यूज़ होता है, ट्रांस के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो फिर ही आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है अल्कीन्स की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये आपने बुक से रीड कर लेनी है, ये बुक से रीड कर लेनी है। ये मैं आपके डिस्प्ले पे शो भी कर देता हूँ। तो लेट मी ऑन माई कंप्यूटर, ये मैं आपको डिस्प्ले पे शो भी कर देता हूँ। सिंपल सी मैं इधर से रीड कर देता हूँ, यहीं से ये रीड कर देता हूँ, हमारा टाइम बच जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। अपनी बुक पे मेंशन कर लें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली जो है फर्स्ट 3 मेंबर्स दैट इज़ इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर, ये आपकी बुक में ब्यूटेन लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लें, ब्यूटीन है। आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर वाइल कार्बन 6 टू कार्बन 15 ये लिक्विड्स होते हैं। और इनसे 15 से आगे जो कार्बन आती हैं, मतलब 16 से लेकर ऑनवर्ड कार्बन वाले जो मेंबर होते हैं वो सारे सॉलिड्स होते हैं। तो उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल्स। तीसरी बात जो होती है दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस मतलब अच्छा खासा रोशन फ्लेम होता है इनका। एंड नंबर 4 अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इनकी पोलैरिटी अ लिटिल बिट वीक होती है अल्केन्स की निस्बत। दैट माइट बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे इनकी रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी बेसिकली इनकी अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा होती है। इनके अंदर एक वीकर पाई बॉन्ड होता है। तो अब ये तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस रिएक्टिविटी या जनरल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है डिस्कस जनरल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। इनकी जनरल रिएक्टिविटी को डिस्कस करें, या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके ऐसे पूछ लिया जाता है कि अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो डिस्कस या डिस्क्राइब या डिफाइन कहा जा सकता है। चलें डिफाइन कर लें, डिफाइन एडिशन रिएक्शंस। लेकिन ये क्वेश्चन आने का चांस नहीं होता बिकॉज ये 9th लेवल 10th लेवल पे भी था, इस वजह से ये सिंपल हाँ ये कह दे कि डिफाइन एडिशन रिएक्शंस डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल एज वेल फ्रॉम अल्कीन्स, तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एडिशन रिएक्शंस की जो डेफिनेशन है आपकी बुक में ये गिवन है, रादर नहीं गिवन, तो मैं मतलब इसकी कुछ इंडिकेशंस आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली जब हम जनरल रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं ना, तो याद रखें जब भी डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। हियर इज़ द डबल बॉन्ड। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिग्मा होगा। लाइक मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये है डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड में याद रखें हमेशा एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा एक ही होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होंगे। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है, चाहे सिंगल, चाहे डबल, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड जस्ट 1 होता है। तो अब इसके अंदर जब हम इस पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो दैट पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है।
दैट इज़ वीकर पाई बॉन्ड, दैट इज़ अ वीकर पाई बॉन्ड। और इस वीकर पाई बॉन्ड की वजह से हम कहते हैं अल्कीन्स आर रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। अब ये फिर जो रिएक्टिव हैं तो ये मोस्टली एडिशन रिएक्शन देते हैं, दे प्रोसीड थ्रू एडिशन, ये एडिशन रिएक्शंस के थ्रू प्रोसीड करते हैं, दे प्रोसीड थ्रू एडिशन रिएक्शंस। और अब एडिशन रिएक्शंस की बात कर लें तो एडिशन रिएक्शंस इतने सिंपल होते हैं कि डेफिनेशन तो आपको पूछी नहीं जा सकती, इंटर लेवल पे एडिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन एडिशन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ एक दो क्लियर इंडिकेशन बता देता हूँ एडिशन रिएक्शंस की। देखें, एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं हमेशा ये जहन में रखें कि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व होता है इनमें, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हमेशा इनमें इन्वॉल्व होता है। लाइक अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो आफ्टर द रिएक्शन वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, अगर कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो वो इन द एंड मतलब रिएक्शन के बाद वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जिन दो एटम्स के दरमियान में डबल या ट्रिपल या मल्टीपल बॉन्ड बने होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। जब दो एटम्स किसी भी तरफ से आके उन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं जिनके दरमियान में मल्टीपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूट जाता है और वो वीकर पाई बॉन्ड होता है। हम कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड यानी कि वीकर पाई बॉन्ड का ब्रेक होना इन्वॉल्व हो, वीकर पाई बॉन्ड, वो हमेशा एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शंस के अंदर हमें एडिशन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। बाज़ औक़ात इसमें से एमसीक्यू ऐसा बन जाता है, आपको एमसीक्यू दे दिया जाता है, कहा जाता है जी बताएं नीचे 4 रिएक्शंस हैं, इनमें से एडिशन कौन सा है। आपने सिंपली ये देखना है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हैं, डबल है या ट्रिपल है, आफ्टर द रिएक्शन सिंगल में या डबल में कन्वर्ट हो गया तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, एक वीकर पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा, वो हमेशा के लिए पाई बॉन्ड वो हमेशा के लिए एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने की जो है वो एक ट्रिक है। यहाँ से एमसीक्यू आता है, मैं लिख भी देता हूँ ये एमसीक्यू, और ये फिर एफएससी लेवल का नहीं है, ये एमडी कैट और ई कैट लेवल का मल्टीपल चॉइस बनता है एडिशन रिएक्शंस वाला। अब जैसा कि हाइड्रोजिनेशन पढ़ा आपने, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ये ज़रा इधर लाएं आप, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में पढ़ा, यहाँ पर देखें ना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल में, फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल में। तो हमेशा देखें ना ग्रेजुअली हर रिएक्शन के बाद एक नंबर ऑफ बॉन्ड कम होता चला गया। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड थे तो एक ब्रेक होके जो है मतलब ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 2 पाई थे, आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड एक सिग्मा 1 पाई रह गया, एंड दूसरे स्टेप में जब एक और पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सिर्फ इसमें सिग्मा बॉन्ड रह गया। तो ये एक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है जब भी हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो गाइज़ ये जो है ये बेसिकली इसकी रिएक्टिविटी की डिस्कशन। अगर हम आप एडिशन रिएक्शन को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर मतलब बॉन्ड की ब्रेकेज इन्वॉल्व होती है और बॉन्ड वीकर पाई बॉन्ड के ब्रेक हो जाने की वजह से जो नए एटम्स होते हैं वो आके अटैच हो जाते हैं, जबकि कोई दूसरा एटम रिमूव नहीं होता। मतलब एटम्स की रिप्लेसमेंट नहीं होती बल्कि बॉन्ड ब्रेक होने से नए एटम्स आके कंपाउंड के अंदर जुड़ जाते हैं, मतलब एटम्स की एडिशन हो जाती हैं, हम उनको एडिशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो गाइज़ इट्स द वेरी फर्स्ट लेक्चर आफ्टर सो मैनी डेज़, तो हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। हम इससे आगे जो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स की तरफ जाएंगे अगले लेक्चर में। तो होपफुली अब डेली बेसिस पे लेक्चर आते चले जाएंगे और आपकी ये सीरीज़ चलती रहेगी, तो कीप कनेक्टेड विद द चैनल। तो गाइज़ तक के लिए इतना ही है। आप लोग जो है जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक सभी किया करें और अच्छे वाला कमेंट करें। और इसके अलावा
आप अपने अपने कॉलेजेस में ओवरऑल द पाकिस्तान जहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं, रादर अदर दैन पाकिस्तान, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, इंडिया से ट्रैफिक आती है समटाइम्स मुझे, मतलब यूके और दूसरे कंट्रीज़ में से भी आती है, जहाँ पर मतलब लोग जो हैं उर्दू लेक्चर्स या समझने वाले लोग बैठे हुए हैं वो देखते हैं। तो आप हर जगह पे जहाँ जहाँ लेक्चर्स का लिंक शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर किया कीजिएगा। और बाकी गाइस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।